बहुत सुंदर जोड़ी बनाई भगवान ने। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। हेलो। आई। हेलो अर्चू, 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं घर, तू जल्दी आना। हाँ आई, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। सुन, आज 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना, हमें लड़की देखने जाना है। ओ आई, मैं 5 बजे के पहले आ जाऊंगा। जी, आज आज शाम आपके घर आना है। जी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ये देखना दिखाना तो बस ऐसे ही है। मेरा आपके घर आना और एक कमरे में जाके हम दोनों का बातें करना, इतनी देर में तो हमारे घर वाले बाहर शादी का फैसला कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आपकी सोच और आपका फैसला है। आप तो जानती है मेरे मन में क्या है। अगर आप भी बता दे तो। आप शाम को मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, मुझे पता है कि ऐसे मौके पे लड़के बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं आपके बारे में जितना जानता हूं उतना ही काफी है मेरे लिए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में तो। जी, मैं देखिए, शादी के बाद मेरी जिंदगी जितनी बदलेगी उससे कई गुना ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। नए लोग, नए रिश्ते और फिर एक अनजान आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना काफी मुश्किल होगा। इसलिए आप अब भी कुछ पूछ लें तो शायद आपके लिए आसानी हो। कभी कभी जिंदगी में हमारी गलती न होते हुए भी रोज प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, किसी गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। समझ लीजिए कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ और उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा इतना बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किसी बात को इतना बढ़ने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से वो बात बढ़ जाए तो मैं चुप रहूंगा। झगड़ा दोनों तरफ से हो तो बात आगे बढ़ती है ना, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और अगर गृहस्थी बचानी हो और किसी एक इंसान को झुकना पड़े तो उसे छोटापन नहीं कहते। झगड़े की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं किसी बात को इतना आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, और अगर गलती से बढ़ भी जाए बात तो मैं चुप रहूंगी। मेरी आई हमेशा कहती है कि झगड़ा अगर दोनों तरफ से हो तो बढ़ता है, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और गृहस्थी सलामत रखने के लिए अगर किसी एक को झुकना भी पड़े तो उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अरे, आप तो 2 स्टेशन के बाद उतरने वाले थे, क्या हुआ? जी, मैं चलता हूँ।
क्या पढ़ते हैं? सविता जी। अरे आप, अरे रहने दो, चप्पल अंदर आने दो। आई आई आई, बैठिए 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 ना। आप सबको आमंत्रण देने आई थी। आज शाम को आप सब हमारे घर पर खाने के लिए आइएगा। अरे सुलोचना ताई ने तो हमें पहले ही बता दिया। जानती हूँ मैं, लेकिन सविता जी रीत भी तो कुछ होती है। आप लोग लड़के वाले हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपके घर में आके आपको आमंत्रण दे। अच्छा आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। लो। छह तोले का है। हाँ, नेकलेस। 6 तोले का? हाँ, आई ने अर्चना और मेरे लिए एक साथ और एक डिजाइन का बनाया था। हाँ? शादी में देंगी वो उसे? अरे बैठिए ना, हाँ, बैठिए बैठिए। आप भी तो बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। ये मिठाई लीजिए। काम का तकलीफ उठाई। अगर आप पुराना माने तो एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ पूछो ना। वो मानव की पढ़ाई लिखाई, उसकी आमदनी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब अच्छी है ना? ये सब क्यों पूछ रही है आप? उसका लिखना पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, वो बात यह है कि हमारी जो आई है वो अर्चना के लिए पढ़ा लिखा लड़का चाहती है। क्या हुआ? हमारा मानव है ना, बचपन में ही उस पर जिम्मेदारी आ गई तो उसे पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन लड़का एकदम सोने का टुकड़ा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो सोने का टुकड़ा है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आई को कौन समझाएगा? वो तो बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगी। तो अब क्या करें? एक रास्ता है मेरे पास। आपको एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।